प्रिय बच्चों, सुप्रभातम। मैं हूं चंद्रहास मिश्र, प्रवक्ता नवजीवन इंटरमीडिएट कॉलेज पटेलमा। आज आप लोगों को 12वीं कक्षा के हिंदी विषय में आप सभी लोगों का स्वागत है। और मैं आज आप सभी को जयशंकर प्रसाद, जो आपके काव्य खंड में जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित श्रद्धामणि नामक शीर्षक आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है, इसलिए मैं चाहूँगा कि जयशंकर प्रसाद जी का संक्षिप्त जीवन परिचय पहले आप लोगों को बताऊं। तो आइए, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी वाराणसी में हुआ था, अर्थात या काशी में जो वर्तमान समय वाराणसी के नाम से जाना जाता है, उसमें 1889 ईस्वी में हुआ था। कुछ आलोचकों के द्वारा इनका जन्म 1890 भी दिया गया है, अर्थात इनके जन्म सन में आलोचकों में भेद होता है। जन्म स्थान काशी वाराणसी, ऐसा कहा जाता है कि इनके परिवार में पूर्वज में सुमनी साहब, जो वाराणसी के रहने वाले थे, वह बहुत ही प्रसिद्ध व्यवसायी थे और उनका व्यवसाय काफी फूला फला था। जयशंकर प्रसाद जी के पिताजी का नाम बाबू देवी प्रसाद था और उनके माता जी का नाम मुन्नी देवी। जयशंकर प्रसाद जी राजयक्षमा रोग से बहुत ही कम समय में, अर्थात मात्र 48 वर्ष की अल्पायु में ही 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी में इस संसार से विदा हो गए। किंतु हमारे हिंदी साहित्य में वह सदैव अमर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, और वे सदैव अपने रचनाओं के माध्यम से जीवित रहेंगे आने वाले काफी दिनों तक। फिर अगर ऐसा व्यक्तित्व अल्पायु में नहीं, थोड़ा दीर्घायु हुए होते तो हमारी हिंदी और ही अधिक समृद्धशाली हुई होती। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, अर्थात इनके संक्षिप्त जीवन परिचय से संबंधित कुछ और भी जानकारियां आप लोगों को देना चाहूँगा कि यह प्रारंभ में तो बड़े ही अच्छे परिवार में, अर्थात संपन्न परिवार में पैदा हुए थे। और अभी मैंने बताया कि इनके बाबा जी, अर्थात दादाजी, जो सुमनी साहब के नाम से वाराणसी की एक प्रसिद्ध व्यवसायी के रूप में इनकी गणना होती थी, किंतु इनके बड़े भाई साहब और इनके पिताजी का देहावसान अल्प समय में हो गया। इसलिए इनको माता पिता और भाई के निधन के कारण परिवार का, व्यापार का सारा बोझ इन्हें अपने सिर पर वहन करना पड़ा। और यह इस प्रकार का बोझ असामयिक आया, जिसका प्रभाव प्रसाद जी के, अर्थात जयशंकर प्रसाद जी के जीवन पर पड़ा। अर्थात विद्यालय में प्रवेश करने के बाद यह इस तरह के व्यवसाय से अपने आप को जोड़ चुके थे कि अब विद्यालय शिक्षा प्राप्त करना इन्होंने उचित नहीं समझा और अपने अध्ययन का सारी व्यवस्था अपने घर ही कर लिए। स्वाध्याय और घर के कुछ परिस्थितियों के अनुसार इन्होंने अपने आप को बदला। अपने व्यवसाय को चलाते हुए इन्होंने अपने काव्य जगत को ज्यों का त्यों और ही आलोकित करने का प्रयास किया, जिसमें इन्होंने अपने, यहाँ तक बताया जाता है कि यूनी में कि जहाँ अपने दुकान पर या बैठते थे, बही खाते में हिसाब जो करते थे, उसमें खाली समय में उसी पेज में ये अपनी काव्य रचना को सदैव प्रेरित कर, काव्य रचना जो आंतरिक हृदय से प्रेरणा के द्वारा प्राप्त होती थी, वह उन्हें उस पर लिखते जाते थे। और बाद में इनकी लेखनी जो है वह हिंदी साहित्य के गद्य की सभी विधाओं पर, साथ साथ काव्य रचनाओं पर भी अनवरत गति से चलती रही। मात्र 48 वर्ष की आयु में ही इन्होंने इस संसार से विदा हो गया, लेकिन इतने ही समय में इनकी लेखनी हिंदी साहित्य को निश्चित रूप से बहुत ही अधिक समृद्धशाली बनाई। इनकी प्रमुख रचनाओं में
नाटक में आप देखेंगे जो उच्च कोट के नाटक आते हैं, हिंदी के उच्च कोट के नाटकों में आते हैं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, राजश्री, जन्मेजय का नाग यज्ञ, करुणालय, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, विशाख, सज्जन आदि इनके उच्च कोट के नाटक हैं। और इन नाटक के माध्यम से इन्होंने रंगमंच पर अपनी जो प्रतिभाओं को निखारने का प्रयास किया था वह पूरी तरह से सफल हुआ है। इसके अतिरिक्त इन्होंने उपन्यास में इन्होंने कंकाल, तीतली और इरावती 3 उपन्यास लिखा, जिसमें प्रसाद जी का कंकाल और तीतली तो पूर्ण रहा, लेकिन इरावती जो उपन्यास था वह अपूर्ण ही रह गया, वह पूर्ण नहीं हो सका। इसलिए यह तीसरा जो उपन्यास इरावती है वह अपूर्ण उपन्यास के रूप में जाना जाता है। इसके अतिरिक्त यह विभिन्न प्रकार की कहानियों का, अर्थात सबसे अधिक कहानी लिखने वाले जो मुंशी प्रेमचंद थे, जिन्होंने लगभग 300 कहानियां लिखी, उसी तरह से जयशंकर प्रसाद जी भी नाटक के अतिरिक्त उन्होंने कहानी पर भी विशेष बल दिया था, अर्थात उनकी लेखनी कहानी विधा पर भी चली थी, जिसमें आकाशदीप, छाया, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल और पुरस्कार आदि इनकी प्रमुख, ममता आदि इनकी प्रमुख कहानियां हैं, जो हिंदी साहित्य में अपने आप में पूर्ण कहानियों के रूप में मानी जाती है। निबंध के क्षेत्र में इन्होंने काव्य और कला और कुछ और निबंध भी इन्होंने लिखा। इसके अतिरिक्त जब यह काव्य में आते हैं, अर्थात गद्य के अतिरिक्त काव्य में, तो काव्य में झरना, लहर, आंसू, कानन कुसुम, प्रेम पति, कामायनी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जिसकी रचना इन्होंने, झरना की रचना इन्होंने सन 1918 ईस्वी में करके, अर्थात इस झरना की रचना 1918 ईस्वी में करके इन्होंने एक अपना काव्य संग्रह को श्री गणेश किया। इसके अतिरिक्त इन्होंने 1925 में आंसू लिखा, जो विरह काव्य के रूप में माना जाता है, अर्थात यह आंसू प्रसाद जी का विरह काव्य है, जिसमें प्रसाद जी ने बड़े ही अच्छे ढंग से कहा है कि जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। अर्थात वह रचना नहीं बल्कि प्रसाद जी की अपनी पीड़ा है, जो आंसू जैसे काव्य में उन्होंने व्यक्त किया है। इसके अतिरिक्त कानन कुसुम और प्रेम पथिक के अतिरिक्त इनकी प्रसिद्ध उच्च कोट की जो रचना है वह है कामायनी, जो 15 सर्गों में विभाजित की गई है। और इस कामायनी के ही कुछ अंश आप लोगों को, अर्थात श्रद्धा सर्ग से जो रखा गया है आपके पाठ्यक्रम में, कामायनी का श्रद्धा सर्ग से उद्धृत कुछ अंश जो रखे गए हैं, इसमें विशेष करके श्रद्धा और मनु से संबंधित जो बातें कही गई हैं वह कामायनी जैसे सर्वोत्कृष्ट काव्य पर ही से ही ली गई हैं। और यह कामायनी जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा सन 1935 ईस्वी में लिखी गई। यह 1935 ईस्वी की लिखी गई कामायनी आज भी उसी तरह से चरितार्थ होती है, जैसे किसी व्यक्ति के मन में जितने अंतर्द्वंद होते हैं वह सभी विभिन्न प्रकार के विकारों के रूप में या विभिन्न प्रकार के जो अभिव्यक्ति के रूप में आते हैं, मानसिक, शारीरिक और कायिक व मानसिक चेतना को जागृत करने वाली इनकी जो यह कामायनी है, जो 15 सर्गों में, अर्थात इन सर्गों का नामकरण भी मन की स्थिति के अनुसार ही इन्होंने किया है। पहला जो है वह चिंता है, इसके अतिरिक्त 15वां जो सर्ग का अंत होता है वह आनंद है, बीच में आपके संघर्ष, चिंता, निर्वेद आदि विभिन्न सर्गों के नाम हैं जो 15 सर्गों में बटा हुआ है। और इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि जयशंकर प्रसाद जी को छायावादी युग का प्रवर्तक माना गया, अर्थात जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के प्रवर्तक के रूप में छायावाद के 4 स्तंभ जो थे उसमें पंत प्रसाद निराला और महादेवी वर्मा जो थी, तो उस 4 स्तंभों के प्रवर्तक के रूप में जयशंकर प्रसाद जी को माना गया, जिनकी जो प्रसिद्ध रचना कामायनी सर्वश्रेष्ठ उच्च कोटि की रचना हुई। यह मंगला प्रसाद पारितोषिक के द्वारा इन्हें पुरस्कृत भी किया गया, अलंकृत किए गए और आज आप उनको
देखेंगे इस कामायनी के कुछ भाग जो आपके पाठ्यक्रम में निश्चित रूप से संकलित किए गए हैं और उसमें पूरी तरह से आप यह कामायनी जो है पुरुष और नारी जात की एक ऐसी धरोहर रचना है जिसको प्रसाद जी ने लिखा है, अर्थात इसमें नारी और पुरुष के बीच का अंतर्द्वंद जो है यहाँ बताया गया है। इसमें नारी के सौंदर्य का चित्रण किया गया है, साथ ही साथ नारी पुरुष को प्रेरणा देने का काम करती हैं। इसमें जो श्रद्धा का सौंदर्य है वह अर्थात नारी जाति का सौंदर्य है, उसके साथ ही साथ उन्होंने बताया है इस कामायनी नामक अपने महाकाव्य में कि नारी तो दया, माया, ममता, मोह, अगाध विश्वास और अपने आप को समर्पण का भाव लेकर के इस जगत में आती हैं, जिसमें पुरुष को वह सदैव प्रेरणा देने की काम करती हैं। अर्थात दो इस कामायनी में श्रद्धा और वीरा जो एक हृदय और एक श्रद्धा का भाव रखती हैं। इसके प्रारंभ में आप लोगों को कुछ भाग जो रखे गए हैं जिसका मैं आज श्री गणेश करना चाहूँगा। तो एक बार आपने देखा कि साहित्यिक परिचय के रूप में इनकी विभिन्न रचनाओं को नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, काव्य संग्रह और संक्षिप्त जीवन परिचय के साथ साथ आप लोगों को प्रसाद जी के विषय में बहुत कुछ जीवन परिचय से संबंधित जानकारियाँ दी गई। अब आइए अपने पाठ्यक्रम पर, और आपके पाठ्यक्रम में जो निर्धारित किया गया है कि श्रद्धा मनु के कुछ श्रद्धा मनु शीर्षक में कामायनी के कुछ अंश जो श्रद्धा शब्द से लिया गया है उसका मैं श्री गणेश करना चाहूँगा कि तुम संस्कृत जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मणिये कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य सुनाया मन ने मधुगुंजार मधुकरी का सा जो सानंद किया मुख नीचा कमल समान प्रथम कवि का जो सुंदर छंद एक झटका सा लगा सहर्ष निरखने लगे मुझे से कौन गा रहा यह सुंदर संगीत कुतूहल रह न सका फिर मौन। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि प्रसाद जी की यह रचना कामायनी सर्वों के अतिरिक्त इसमें छंदों में बदलाव भी आएगा और यहाँ जो श्रद्धा और मनु की बात आती है जहाँ से यह प्रारंभ होता है तो श्रद्धा मनु से प्रभावित होकर के अर्थात नारी जगत जो है पुरुष जात पर वह परिचय के रूप में प्राप्त करना चाहती है। आप इसके पहले इसका सारांश जान चुके हैं कि एक बार मनु जो है हिमालय पर्वत पर अकेले बैठे हुए हैं जो इस संसार से पूरी तरह से ऊब गए हैं और प्रलय हो चुका है। उस प्रलय में एकमात्र मनु ही बैठे हुए हैं जहाँ एकाएक श्रद्धा मिलती है और उन्हें मनु को देख करके उसे ऐसा अनुमान होता है कि यह वह व्यक्ति है जो सारे संसार का रहस्य बना हुआ है। इसका परिचय जानना श्रद्धा के लिए कुतूहल का विषय रह गया और वह उसे जानने के उद्देश्य से प्रश्न करती है कि कौन तुम संस्कृत जल तीर तरंगों से फेंकी मणिये कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। आप तो मनु आप ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे यह संसार रूपी धारा से निकल करके अर्थात संस्कृत जलनिधि तीर समुद्रों की जल भाटा से निकला हुआ कोई मणि है जो एकांत में अर्थात समुद्र के तट पर संसार के किनारे वह खड़े होकर के अपना चारों तरफ प्रकाश फैलाने का काम कर रहे हैं। आप वैसे ही लगते हो जैसे समुद्र से फेंका हुआ कोई मणि हो। इस प्रकार से ऐसा लगता है कि श्रद्धा जो है वह मनु से परिचय के रूप में पूछती है कि कौन तुम संस्कृत जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक कर रहा निर्जन का चुपचाप धरा की प्रभा की धारा से अभिषेक चुपचाप बैठ करके मौन धारण करके और आप यहाँ पूरे अपने इस जीवन से अपने रहस्य से संपूर्ण संसार को
प्रकाशित करने का काम कर रहे हो। जैसे समुद्र के तट पर समुद्र से निकला गया वह मणि चारों तरफ आलोक फैलाता है, ठीक आगे आप पढ़ोगे तो ठीक इसी तरह से प्रसाद जी ने मन के द्वारा श्रद्धा के विषय में भी कुतूहल जागृत करके उनसे भी प्रश्न कहलाने का काम किया है। अर्थात मनु भी श्रद्धा से पूछते हैं कि कौन हो तुम, बसंत के दूत बिरस्पत झड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बया। कितना अच्छे ढंग से एक दूसरे का परिचय होता है। अर्थात प्रसाद जी ने परिचयात्मक ढंग से दोनों के विषय में जो लिखा है कि एक दूसरे को जानने का जो प्रयास करते हैं, यह रामायणी का यह कथन या संवाद शैली के रूप में माना जा सकता है कि इसमें एक दूसरे के परिचय को जानने के उद्देश्य से कैसे एक दूसरे का परिचय प्राप्त करते हैं। इस प्रकार कामायनी का जो आपके कुछ अंश श्रद्धा मनु नामक शीर्षक से दिया गया है, निश्चित रूप से आप एक बार इसका अध्ययन करके आओगे और अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे प्रथम छंद से और यह आप लोगों को व्याख्यात्मक दृष्टि से शब्दार्थ सहित बताई जाएगी। आज बस इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।